एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में। बट बिफोर स्टार्ट आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन। और इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में मैंने 3 वीडियोज़ पहले से बना रखी है। पहले तो एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में मैंने बना रखी है। कम्प्लीटली ये मैप बेस्ड जो भी पूरा वीडियोज़ होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंश्योर करना है कि आपके पास एक अच्छी एटलस की बुक हो। वो कोई भी हो सकती है, आइदर आप ओरिएंट की ले लो या ऑक्सफोर्ड की ले लो। ओके, तो मैं यहाँ आशा करता हूँ कि आपके पास एक मैप बेस्ड मीन्स एटलस है एक, और आप उसी के साथ साथ मार्क करते चलेंगे। और अगर हो सके तो एक शॉर्ट एंड कंसाइज एक नोट बनाते चलिएगा। ओके, ऐसे भी अगर आप नोट्स चाहते हैं तो यहाँ आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, चलिए लेट स्टार्ट है। जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसकी फोर्थ लार्जेस्ट साइज है कॉन्टिनेंट वाइज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में देखिएगा तो ठीक, एरिया इसकी कितनी है तो एरिया के अनुसार ये 17.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया है। ठीक, पॉपुलेशन की बात करूँ तो 42.50 करोड़ है। ठीक, डेंसिटी 25 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और कंट्रीज़ की बात करूँ तो इसमें 12 कंट्रीज़ हैं, सॉरी 13 कंट्रीज़ हैं, 12 इंडिपेंडेंट हैं और 1 डिपेंडेंट है। ठीक, अब स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करूँ तो स्मॉलेस्ट कंट्री जो है उसका नाम है सूरीनेम। ठीक, क्या नाम है? सूरीनेम। और लार्जेस्ट कंट्री जो है वो ब्राज़ील है। ठीक, कहाँ कहाँ है ये, इनकी लोकेशन देख लेता हूँ। तो ये देखिए, इस जगह जो है ये सूरीनेम है। ठीक, आपको दिख रहा होगा। ठीक, इस जगह यह सूरीनेम। ठीक, और इसकी जो कैपिटल है वो है पारामारिबो। ठीक, और जो लार्जेस्ट कंट्री है उसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ है ये? ठीक है, और इसकी कैपिटल कहाँ है? तो इसकी कैपिटल है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ये दुनिया में पांचवा सबसे बड़ा देश है। हमारा कंट्री जैसे इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है और इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ जानने वाली चीज़ है कि ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है, जैसे कि हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में देखें, एशिया की क्या वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो हिमालयन रेंज जो है, माउंटेन रेंज है, वो हिमालयन रेंज है। तो उसी तरह यहाँ दूसरी सबसे बड़ी माउंटेन रेंज मिलती है जिसका नाम है एंडीज। क्या है? एंडीज। और वो कहाँ से कहाँ मिलती है? तो ये देख रहे हैं, तो इस जगह पूरा मिलता है एंडीज माउंटेन। ये हिमालयन के बाद है, इसकी एवरेज हाइट अगर देखिएगा तो। यहाँ बहुत सारी रिवर्स हैं। रिवर की तो मीन्स समझिए कि कोई कमी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर जो कि अमेजन रिवर है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। सबसे लंबी जो रिवर होती है वो है नाइल, या नील कहते हैं उसको। ठीक है, ये लंबी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ सबसे बड़ी रिवर। ठीक, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम वाइज अगर बात करूँ तो वो आपको कहाँ मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ये देखिए है अमेजन रिवर बेसिन। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ कौन कौन से मिनरल हैं। बेसिकली मीन्स एक शॉर्ट कंसाइज अभी इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। तो बॉक्साइट, सिल्वर, कॉपर, ऑयल, मिनरल ऑयल, टिन मीन्स आयरन और भी बहुत सारे यहाँ मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मगर सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ सिर्फ 10% ही जो सॉयल है वो सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। इसीलिए यहाँ के लोग जो हैं वो खेती तो करते हैं, बट मीन्स उतने मीन्स लार्ज स्केल पे नहीं कर पाते हैं जितना कर सकते थे। ठीक, 10% ही सूटेबल लैंड है तो बहुत ज़्यादा तो करेंगे नहीं ना, क्योंकि बहुत सारे एरिया यहाँ फॉरेस्ट है। ठीक, आप अमेजन रेन फॉरेस्ट का नाम सुने होंगे। ठीक, और भी बहुत सारे एरिया ग्रासलैंड है। ठीक, तो यहाँ लोग ऐसे तो बेसिकली यहाँ का लोगों का जो एक्टिविटीज़ है वो दो ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि कैटल रियरिंग और एग्रीकल्चर।
बट एग्रीकल्चर के लिए 10% ही लैंड है। तो यहाँ लोग क्या उगाते हैं, तो वीट, मेज, शुगर केन, कॉफ़ी और बनाना जैसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को यहाँ उगाते हैं। ठीक, जैसा कि बताया कि यहाँ नदियों की कमी नहीं है, तो यहाँ एबंडेंट रिसोर्सेज है वाटर। ठीक, एबंडेंट वाटर रिसोर्सेज है, तो लोग इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, मगर इतना भी हाई लेवल में यूज़ नहीं कर पाते हैं जितना वो कर सकते थे। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बेसिकली आपको लाइट इंडस्ट्रीज मिलेगी, मीन्स बहुत हैवी इंडस्ट्रीज नहीं मिलेगी, जैसे कि लाइट इंडस्ट्रीज आपको मीट पैकिंग प्लांट्स, फिर टेक्सटाइल मिल्स, शुगर रिफाइनरीज, शू फैक्ट्रीज, यही सब मिलेगा। ठीक, हैवी इंडस्ट्रीज अभी धीरे धीरे सेटअप होते जा रहे हैं यहाँ, और रैपिड ग्रोथ देखा गया है पॉपुलेशन में यहाँ के। ठीक, पिछले एक दशक से आप देखें तो पॉपुलेशन में रैपिड ग्रोथ हुआ है, मगर एक मीन्स अजीब सी बात है कि यहाँ जो अधिकतर लोग हैं ना, वो आपको सेंटर में नहीं मिलेंगे, आपको अधिकतर लोग मिलेंगे कोस्ट के अलोंग। ठीक, ये जो कोस्ट है, कोस्ट के अलोंग ही मिलेंगे, इस जगह कोस्ट के अलोंग ज़्यादा नहीं मिलेंगे, यहाँ डेजर्ट है, मैं अभी उसको भी डिस्कस करूँगा। बट मीन्स बेसिकली जितना भी सी कोस्ट है ना, उसके अलोंग आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे। ठीक, अब जो सूरीनेम के बारे में मैं बताया था, सूरीनेम जो है वहाँ उसका एरिया कितना है, तो 1,63,820 स्क्वायर किलोमीटर उसकी टोटल लेंथ, टोटल एरिया है। ठीक, बेसिकली वो सबसे छोटा, तो ऐसे देखने में तो आपको फ्रेंच गुयाना लग रहा होगा, बट फ्रेंच गुयाना जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है। अब आप एक वर्ड अक्सर सुनते आते होंगे, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका, और आपको लगता होगा कि क्या है ये ऐसा। तो क्या है कि साउथ अमेरिका ये पूरी कॉन्टिनेंट, और साथ साथ सेंट्रल अमेरिका, फिर मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ इधर कैरेबियन कंट्रीज जो थे, इधर कैरेबियन कंट्रीज जो इस जगह आइलैंड्स जो थे, तो वो सभी मिल के लैटिन अमेरिका बनाते हैं। ये जो लैटिन है ये बेसिकली एक लैंग्वेज है, एंसेंट रोमन। ठीक, एंसेंट रोमन लैंग्वेज है, जैसे कि हम लोग इंडिया में देखते हैं लैंग्वेज ना, जैसे संस्कृत से ही देखेंगे कि इंडिया के बेसिकली जितनी भी लैंग्वेजेज है, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेज संस्कृत लैंग्वेज से डेराइव है। तो वैसे ही यहाँ जो देखिएगा आप, लैटिन लैंग्वेज से अधिकतर जो यूरोपियन लैंग्वेजेज हैं, जैसे कि स्पेनिश, पोर्टुगीज़, फ्रेंच, इटालियन, ये सब डेराइव हुए हैं। तो यहाँ जो ये जो कंट्रीज़ हैं, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, उसके बाद जो सेंट्रल अमेरिका के कंट्री हैं, या मैक्सिको हुआ, तो यहाँ जो लोग हैं ना वो लैटिन स्पीकिंग हैं। ठीक, लैटिन लैंग्वेज स्पीक करते हैं। क्या होता है कि 16th सेंचुरी के आसपास यहाँ बहुत सारे पोर्टुगीज़, स्पेनिश पीपल क्या हुआ कि सेटल होने लगे, और धीरे धीरे सेटल होने लगे, इसी वजह से इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ना लैटिन अमेरिका के रूप में जाना जाने लगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसा कि मैं हर वीडियोस में करता हूँ कि किसी भी एरिया को मैं कुछ फिजिकल डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, फिर उसको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ भी मैं इस पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को मैं 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला तो मैं एक वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप्स को डिस्कस करूँगा, फिर सेकंड में ये जो माउंटेन रेंजेस आपको दिख रहा होगा उसको डिस्कस करूंगा, द वेस्टर्न माउंटेन इसको कहते हैं। ठीक है, फिर ये बीच के सेंट्रल प्लेन्स को डिस्कस करूंगा, और लास्ट में ईस्टर्न हाईलैंड्स को डिस्कस करूंगा। ओके, वन बाय वन मैं सभी को डिस्कस करते जा रहा हूँ। तो ये क्या है कि एक जो अब वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप क्या है, तो एक नैरो स्ट्रिप है लोलैंड का, मीन्स ये एरिया थोड़ा कम है, बगल में माउंटेन है, माउंटेन के बगल में एक लोलैंड एरिया है। ठीक है, बेसिकली अलोंग द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के अलोंग में जितना भी एरिया है, जो लोलैंड एरिया है, उसी को वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप कहते हैं। ठीक, उसके बाद अब वेस्टर्न माउंटेन क्या है, तो वेस्टर्न माउंटेन मैंने बताया था पहले ही कि यहाँ एंडीज माउंटेन की पूरी क्या है, चेन है। ठीक, ये माउंटेन सिस्टम जैसे कि हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, वैसे ही एंडीज जो है सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड में, और ये भी एक यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन मैंने पहले कई वीडियोस में डिस्कस की हुई है, ऐसे भी यहाँ बता देता हूँ। क्या होता है
कि यंग यंग मीन्स अभी वो युवा है, ठीक। तो यंग किस बेसिस पे बोलते हैं, तो इसकी जियोलॉजिकल एज जो है ना रिसेंट है, ठीक। अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको जाइए और सर्च कीजिए और वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल फिर से डिस्कस करूँगा इट विल टेक मोर टाइम, ठीक। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं ना कि किसी भी एरिया को जियोलॉजिकली उसको कुछ टाइम पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। तो रिसेंट टाइम का ही है कौन, ये एंडीज माउंटेन, ठीक। अब फोल्ड क्यों, तो क्या होता है कि एक प्लेट है सपोज, और इस पे दोनों तरफ से फोर्स लगाया, ठीक। तो इससे क्या होता है ना कि यहाँ एक फोल्डिंग डेवलप कर जाती है, और इसकी वजह से जो माउंटेन डेवलप करता है उसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो एंडीज है वो ना यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक। अब माउंट एकोनगुआ जो है ये हाईएस्ट पिक है इसकी, और इसकी हाइट है 7021 मीटर, ठीक है। हमारे ये हिमालयन माउंटेन में माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, तो 8848.84 मीटर, यही है ना। तो इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 7021 मीटर, ठीक है। बेसिकली क्या है कि यहाँ बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ अक्सर होते रहते हैं, ये वॉल्केनिक जोन में पड़ता है। तो यहाँ आपको बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन भी मिलेंगे और एक्टिव वॉल्केनो भी मिल जाएंगे, ठीक। अब एक्टिव वॉल्केनो किसको कहते हैं, तो देखिए वॉल्केनो 3 टाइप का होता है, ठीक है, 3 टाइप्स। कौन कौन होता है, तो एक होता है एक्टिव, फिर होता है डॉर्मेंट, और एक होता है एक्सटिंक्ट, ठीक। क्या होता है इनमें कि एक्टिव वॉल्केनो उनको कहते हैं जो कि क्या है कि अभी भी उनमें से वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती है, मीन्स उसमें से लावा अगर निकल रहा है तो उसको एक्टिव वॉल्केनो कहेंगे। और अगर कोई एरिया है जहाँ की वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है बट मीन्स कुछ सालों पे होती है, जैसे 10 साल 15 साल, लाइक वाइज मीन्स कुछ 10 साल पहले हुआ है और मीन्स आगे होने का चांसेस है, तो उस टाइप के वॉल्केनो को हम कहते हैं डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक। और एक्सटिंक्ट वैसे वॉल्केनो को कहते हैं जो कि काफ़ी पास्ट में एक बार हुआ था बट अब होने का कोई चांसेस नहीं, मीन्स हो भी सकता है बट मतलब बहुत ही टाइम लगेगा, कोई मीन्स गारंटी नहीं है कि वहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ फिर से होंगे, मीन्स मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि नहीं होंगे, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक। तो यहाँ आपको मिलेगा एक्टिव वॉल्केनो, और दुनिया का जो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो कि इक्वाडोर में मिलेगा। इक्वाडोर कहाँ है, तो इक्वाडोर यहाँ है, ठीक। तो इक्वाडोर में हाईएस्ट वॉल्केनो आपको मिलेगा जिसका नाम है कोटोपैक्सी। क्या नाम है, कोटोपैक्सी, PAXI, ठीक। तो भूलिएगा नहीं, तो कोटोपैक्सी मिलेगा, ठीक। अब आते हैं सेंट्रल प्लेन में। सेंट्रल प्लेन किसको बोल रहा था, तो ये जो एरिया है उसको मैं सेंट्रल प्लेन बोल रहा था। तो सेंट्रल प्लेन जो एरिया है वो आपको मिलेगा कहाँ, तो ईस्टर्न हाईलैंड्स इसके और जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं उसके बीच में। इसके बीच में आपको बहुत सारे रिवर बेसिन मिलेंगे, जैसे ओरिनोको रिवर बेसिन, द अमेजन रिवर बेसिन, द प्लाटा रिवर बेसिन, ठीक। और जैसा मैंने बताया कि अमेजन जो है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, और यहाँ आपको क्या मिलेगा, मीन्स बहुत ज़्यादा इसमें पानी है, और इसकी जो लेंथ है वो 6280 किलोमीटर लेंथ है। किसकी, ये जो अमेजन रिवर बेसिन है, समझ रहे हैं कितना बड़ा है। इसी वजह से ये जो एरिया है ना पूरा हरा भरा है, आपको दिख रहा होगा। अब चलते हैं ईस्टर्न हाईलैंड की तरफ। तो ईस्टर्न हाईलैंड जो है वहाँ, ये जो ईस्टर्न हाईलैंड्स वाला इलाका है, ठीक। तो यहाँ भी आपको एंजल फॉल मिलेगा जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट वाटरफॉल है। हाईएस्ट वाटरफॉल है, कहाँ मिलेगा आपको,
तो वेनेजुएला में मिलेगा ये। हाँ, ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला में आपको मिलेगी एंजल वाटरफॉल। ठीक, हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड में। अब क्लाइमेट एंड वेजिटेशन की बात करूँ तो क्लाइमेट एंड वेजिटेशन में देखिएगा कि ग्रेटर पार्ट जो है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का वो ट्रॉपिकल जोन के अंदर में आता है। ठीक, इसलिए यहाँ जनरली जो क्लाइमेट होगी वो हॉट होगी। ठीक, अमेजन बेसिन जो है वो आपको इक्वेटर के आसपास मिलता है। ये देखिए है इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक, ये 0 डिग्री और यहाँ देखिए अमेजन बेसिन है। ठीक, तो जैसा कि ये इक्वेटर के पास में है तो यहाँ जो अमेजन बेसिन के आसपास जो है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। इट इज़ हॉट एज एंड वेट ऑल द ईयर्स राउंड। सालों भर आपको हॉट और वेट क्लाइमेट मिलेगा। इसीलिए ये जो रीजन है वो हमेशा कवर्ड आपको मिलेगा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का, जिसको लोकली हम लोग क्या कहते हैं, शेलवास कहते हैं। यहाँ देखिए ये जो रीजन है उसको शेलवास कहते हैं। ठीक, मैप में टिक करते चलिएगा। ठीक, अब अमेजन फॉरेस्ट के दोनों साइड में, मीन्स ऊपर में भी और नीचे में भी, दोनों साइड आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे, बहुत सारे ग्रासलैंड हैं। ठीक है, जो ऊपर में ओरेनेको रिवर बेसिन है वहाँ आपको जो ग्रासलैंड मिलेगा उसको लियानोज कहते हैं। LIANOS। ठीक, लियानोज। ठीक है, लिखते चलिएगा। और जो उसके साउथ में आप देखिएगा तो बहुत सारे ग्रासलैंड हैं, जैसे यहाँ है कैंपोश, यहाँ है पंपाश, यहाँ है ग्रेनचाउज। ठीक, तो ये बहुत सारे ग्रासलैंड्स हैं यहाँ। अब चिल्ली तरफ इधर आइएगा तो इधर आपको मिलेगा एक डेजर्ट जो कि एटाकामा डेजर्ट है। कौन डेजर्ट है? एटाकामा डेजर्ट। ये बेसिकली आपको चिल्ली में भी इसका पड़ता है एरिया, और इसका एरिया थोड़ा पेरू में भी पड़ता है। साउथ पेरू और नॉर्थ चिले इधर पड़ेगा आपका। यहाँ जो आपको क्लाइमेट मिलेगा टिपिकल हॉट डेजर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है, और इस डेजर्ट का नाम क्या है? एटाकामा डेजर्ट है। ठीक, क्या नाम है? एटाकामा डेजर्ट है। अब मिनरल्स की बात करूं, आपको मिनरल्स क्या क्या मिलेगा, तो साउथ अमेरिका जो है वो वेरी रिच है मिनरल में, और इसके पास ह्यूज डिपॉजिट है मिनरल ऑयल का। जैसे वेनेजुएला आप नाम सुने होंगे, वेनेजुएला में अभी ऑयल क्राइसिस भी चल रही है, आपको पता होगा, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी रेट हाई हो गया है। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, उसको मैं किसी और वीडियोज़ में डिस्कस कर लूँगा। ठीक, आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, जैसे कि असफाल्ट, कोल टार। ठीक, मिलेंगे इस रीजन में। ब्राज़ील जो ये कंट्री है इसके पास आपको लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट है वर्ल्ड में। कॉपर एंड टिन अमंग द अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन है? कॉपर और टिन है। ठीक, दे कंस्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड टोटल आउटपुट। दुनिया की 1/5 टोटल आउटपुट यहीं से आती है। चिले जो है एक मेजर प्रोड्यूसर है कॉपर का वर्ल्ड में। बोलीविया, बोलीविया जो है कहाँ है? यहाँ। तो बोलीविया जो है दुनिया की 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन की। साउथ अमेरिका में और भी बहुत चीज़ है। वेरी फॉर्चुनेट टू पोजेस रिच डिपॉजिट ऑफ नाइट्रेट। यहाँ नाइट्रेट की काफ़ी बड़ी डिपॉजिट आपको मिल जाएगी, और नाइट्रेट जो होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगी फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक अच्छे अमाउंट में आपको बॉक्साइट, मैग्नीज, सिल्वर, एंटीमोनी ये सब मिल जाएगा। और सूरीनाम एंड गुयाना जो हैं वो मेजर प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का इन द कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट में आपको जो सूरीनाम है और गुयाना जो है ये एक मेजर प्रोड्यूसर हैं इस कॉन्टिनेंट के। अब मैं चलता हूँ कुछ वैसे रीजन पे जिसको मैं पहले छोड़ चुका हूँ, जैसे स्ट्रेट ऑफ मैगेलान। ठीक, ये छोड़ दिया था, तो ये आप क्या कीजिए कि अपने मैप में मार्क कर लीजिए। ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, इधर बाकी और डिस्कस कर लिया हूँ। गुयाना हाईलैंड्स ये डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद एटाकामा डेजर्ट डिस्कस कर लिया। लेक टिटिकाका ये यहाँ है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसकी
PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।